हेलो दोस्तों, बात करते हैं जी शिबा इनू के बारे में एक बार फिर। और कुछ करेक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है जी। करेक्शन इन द सेंस के वेल्स की जो एंट्री कल की डेट में आपने देखी होंगी कि 711 वेल्स दिखा रहा था, तो तकरीबन 7-8 वेल्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है जी। ठीक है, तो थोड़ी सी करेक्शन तभी हमको यहाँ पर शिबा इनू के प्राइस के अंदर आज 2.5% के करीब आप देख सकते हैं कि प्राइस डाउन है जी। वॉल्यूम के अंदर कोई इतनी कमी नहीं है, प्राइस नीचे गया लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, यानी कि एक सपोर्ट है यहाँ पर। ठीक है, और उस सपोर्ट के ऊपर जो बायर्स हैं वो भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है और जो सेलर हैं वो भी अपने माल को बेचना नहीं चाहते हैं जी। ठीक है, अब 4 घंटे का ये चार्ट हमने लगा रखा है जी शॉर्ट टर्म के लिए। अभी क्या होने वाला है जी, वैसे तो आप देख सकते हैं ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है जी। इस ब्रेकआउट का हमको है जी इंतज़ार कि कब ये ब्रेकआउट होता है और ये जो दो रेजिस्टेंस हैं उनको तोड़ के शिबा इनू यहाँ पर जाने की करता है जी कोशिश। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी आपको रखनी है जी नज़र, और आरएसआई इंडिकेटर पर भी रखनी है नज़र, और एमएससीडी का जो क्रॉस ओवर होता है उसके ऊपर भी रखनी है जी नज़र। बहरहाल वॉल्यूम नहीं आ रहा, जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा बड़े पैमाने के ऊपर और ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम इस चीज़ को नहीं कह सकते कि प्राइस ऊपर बढ़ेगा। प्राइस ऊपर बढ़ने के लिए वॉल्यूम का आना है जी बहुत ज़रूरी। एक बड़ा वॉल्यूम आए, एक बड़ी वॉल्यूम के साथ सारा ये जितना भी बैरियर बना हुआ है जी, रेजिस्टेंस बना हुआ है जी, उसको तोड़ ताड़ के सीधा शिबा इनू इस लेवल को आके करे जी टेस्ट। बर्निंग की एक्टिविटी थोड़े दिन पहले बनी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 जुलाई को बर्निंग ज़्यादा हुई थी, लेकिन उसके बाद बर्निंग एकदम हो गई है जी डेड। बर्निंग तब होती है जब प्राइस ऊपर जाता है जी। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा बर्निंग आपको बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन जैसे प्राइस नीचे जाता है जी, ठीक है, बर्निंग के अंदर डिक्लाइन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी अगर आप ट्विटर के ऊपर जाएंगे तो कोई मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पर इनकी टीम की तरफ से यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिली है जी। ठीक है, अब कुछ उम्मीदें अगर हमको लगती हुई दिख सकती हैं वो है जी इनका सेलिब्रेशन। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर 31 जुलाई 2020 को शिबा इनू क्रिएट होता है जी शिबा इनू डिप्लॉयर के द्वारा, और तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर, ठीक है, टोकन को क्रिएट किया जाता है जी। तो ये एक बड़ा इवेंट हो सकता है जी आने वाले वक्त के अंदर कि 31 जुलाई, ठीक है, ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं जी। और उसी के मद्देनज़र कोई बड़ी एक्टिविटी यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रही, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है जी इनका ट्विटर। इनके जितने भी व्लॉगिंग के पोस्ट हैं जी सब वो आप देख सकते हैं कि कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं आ रही। बट मे बी आपको शायद 31 जुलाई या उसके आसपास कुछ बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। सेलिब्रेशन को तो 100% ये करेंगे जी सेलिब्रेट, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ है जी शिबा इनू की हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसकी सप्लाई आप देख सकते हैं कि 100 यानी कि 1 क्वार्टिलियन यानी कि 1000 ट्रिलियन जब बनाई थी जी डिप्लॉयर्स ने, ठीक है जी, पहली बात। और उसके अंदर से एक बड़ी क्वांटिटी को, तो सबसे पहले 10 ट्रिलियन के करीब इस डिप्लॉयर ने, जिसने इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्रिएट किया, यानी कि जन्म हुआ जी शिबा इनू का, 10 ट्रिलियन उसी दिन उसी टाइम आप देख सकते हैं कि विटालिक बुटीन को भेज दिए गए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे और भी 10 ट्रिलियन के करीब डिप्लॉयर ने सेंड किए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 254 ट्रिलियन और इनको सेंड किए गए जी किसी और दूसरे वॉलेट से, ठीक है। और उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है तकरीबन 240 ट्रिलियन के करीब। तो लमसम आप देखेंगे कि 500 ट्रिलियन के करीब, यानी कि टोटल सप्लाई का आधा विटालिक बुटीन को दे दिया गया। और उन्होंने क्या करा जी, सबसे बड़ा एक जो यूनिक इंसिडेंस हुआ जी शिबा इनू की हिस्ट्री के अंदर, जिसको एक यूनिक एक फैक्ट्स भी कह सकते हैं, कि उस बंदे ने 410 ट्रिलियन बाउंड कर दिए। देख रहे हैं, विटालिक बुटीन ने नल एड्रेस के ऊपर टोकन को सेंड कर दिया, जिसकी वैल्यू अगर आज की डेट में आप देखेंगे तकरीबन ऑन एन एवरेज, देख रहे हैं, ये आप देखिए जी 1.7 बिलियन डॉलर का माल बाउंड कर दिया जी। देख रहे हैं तो कितना बड़ा ये अमाउंट हो जाता है जी अपने आप में। अब 500 में से 410 तो ट्रिलियन बाउंड हो गए, बाकी आप देख सकते हैं 50 ट्रिलियन के करीब इंडिया कोविड क्रिप्टो रिलीफ के फंड के अंदर इन्होंने डाल दिया जी, ठीक है। तो इनको जाहिर सी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ने या जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको बेच के जो अमाउंट आया होगा उसको कोविड के ऊपर लगा दिया होगा जी, रिलीफ के लिए, डोनेशन के लिए, जो भी हुआ होगा।
ठीक है। तो बहरहाल अभी हमने इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक रैली आना स्टार्ट हुई है और अगर ये इस पार्टिकुलर बैरियर को तोड़ दे ठीक है, और ये बैरियर कब टूटेगा, जब इनकी टीम की तरफ से आएगा जी कोई मेजर अनाउंसमेंट। ठीक है, बिटकॉइंस भी थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है जी, कल की रेट में 64,000 के करीब दे गया था, फिर नीचे आ गया। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई, बिटकॉइंस का प्राइस बढ़ा 70,000 के लेवल की तरफ जाएगा तो यहाँ से शिबा इनू का प्राइस भी ऊपर जाएगा। लेकिन उससे पहले एज अ कैटलिस्ट कोई एक बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ जाएगी शिबा इनू टीम की तरफ से। ठीक है, और मे बी पॉसिबल है कि इन 10 से 12 दिन के अंदर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट शिबा इनू की टीम हमको कर सकती है। बाकी अगर वीकली बेसिस के हिसाब से अब देखते हैं जी, एक हफ्ते के हिसाब से, तो RSI इंडिकेटर बता रहा है कि शिबा इनू का प्राइस ओवर सोल्ड जोन की तरफ चला गया है। ठीक है जी, ओवर सोल्ड जोन की तरफ। और इससे नीचे वीकली बेसिस पर अगर आप देखेंगे हिस्ट्री उठा के, तो एक पॉइंट बन रहा है जहां पर इस लेवल के ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर जब प्राइस जाता है तो एक बाउंस बैक हमको शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर देखने को मिलता है। देख रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं, अगर इस ट्रेंड लाइन से इसको अगर हम मिलाएं तो ये भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो शायद में भी यहाँ से क्रॉस करके 50 की तरफ जाएगा तो एक रैली हमको इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। तो सारे आपको टाइम फ्रेम देखने हैं। अगर आप लंबी रेस के हैं जी, आपको रखना है जी अपने होल्ड इन्वेस्टमेंट को होल्ड, तो आपको वीकली बेसिस के ऊपर और मंथली बेसिस के ऊपर और इवन शॉर्ट टर्म के लिए डे के ऊपर, एक दिन का जो चार्ट होता है उसके ऊपर रखनी पड़ेगी जी आपको नज़र। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।